हम ये वीडियो जो है वो लाइव देखेंगे। हम हमारे काइट ऐप पर ही देखेंगे। तो ये मेरी काइट ऐप है, ये मेरे आज के एग्जीक्यूटेड ऑर्डर हैं। सबसे पहले जब आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि किस चीज़ में ट्रेड करना है। मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। मैं आपको बोलूँगा कि शुरू में आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें। इनमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होता है और इंडिविजुअल स्टॉक्स के कंपैरिजन में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है। जैसे निफ्टी में वॉलेटिलिटी जो है वो मिनिमम रहती है। तो अगर हमको निफ्टी 50 में अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहले हम अपनी कोई भी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो फ्यूचर उसका एक ऐड कर लेंगे, जस्ट प्राइस देखने के लिए, और कोई कारण नहीं है। और आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि आप डायरेक्शनल व्यू लेना चाहते हैं या नॉन डायरेक्शनल व्यू। डायरेक्शनल व्यू क्या होता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर जो है वो 14,300 पे ट्रेड कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 14,300 है, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा काफ़ी स्पीड से, तो इसे बोलते हैं डायरेक्शनल व्यू। या आपको लगता है कि ऊपर नहीं, बहुत स्पीड से नीचे जाएगा, तो इसे भी डायरेक्शनल व्यू बोलते हैं। तो जब डायरेक्शनल व्यू होता है, यानी आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट या तो ऊपर जाएगा या आपको लग रहा है नीचे जाएगा स्ट्रांगली, तो आप किस तरह का ट्रेड लेते हैं। मान लीजिए आप अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, तो आपको किस तरह का ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की संभावना है तो इसे हम बोलते हैं बुलिश, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में बुलिश हैं तो आप बाय करेंगे कॉल, ठीक है। ये बेसिक चीज़, अगर आप मार्केट में बुलिश हैं तो आप कॉल बाय करेंगे। यदि आप मार्केट में बियरिश हैं, यानी आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं बियरिश, BEARISH, बियरिश। अगर आप मार्केट में बियरिश हैं तो आप बाय करेंगे पुट। अगर आप मार्केट में बुलिश हैं तो आप कॉल बाय करेंगे। कॉल बाय करने से क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल का प्राइस जो है वो भी ऊपर जाता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो पुट का प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। फिर से समझा दूं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल का प्राइस ऊपर जाता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो पुट का प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाय कीजिए, ठीक है। अभी मान लो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं एट द मनी जो अभी है, एट द मनी मतलब होता है इसके आसपास का सबसे पास का जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 14,315 है तो 14,300 का स्ट्राइक प्राइस मैं ऐड करूँगा। इसको यहाँ लिखूँगा निफ्टी 14,300 का, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऐड करूँगा। तो ये कॉल मैंने यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ऐड कर दिया और अभी ये यहाँ पे आ गया है। तो ये 14,300 का कॉल में, अब इस कॉल को अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो यानी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखो, मैं बिगिनर्स को बोलता हूँ कि आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे का मतलब है यानी आज ही आप बाय करें और आज ही आप सेल कर दें, क्योंकि ऑप्शंस का प्राइस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर बीच में एक रात आ जाती है और उसमें कई फैक्टर्स अगर चेंज हो गए तो प्राइस काफ़ी स्पीड से अप डाउन हो सकता है। तो आप आज ही बाय करें और आज ही सेल कर दें। तो जैसे अभी ये 113 पे आप बाय करें, जब ऊपर जाए तो आप उसे सेल कर दें। तो इस तरह अगर आप मार्केट में बुलिश हैं तो आप कॉल को बाय करें, लेकिन यदि आप मार्केट में बेयरिश हैं तो आपको पुट बाय करना है। तो पुट बाय करने के लिए आप फिर यहाँ जाइए, वही निफ्टी 14,300 पुट आपको ये दिख रहा है, आप इसे ऐड कर लीजिए। PE मतलब पुट, CE मतलब कॉल। तो ये आपका पुट ऐड हो गया, ठीक है, 14,300 का पुट। अब पुट का प्राइस और कॉल का प्राइस आप देख सकते हैं लगभग बराबर है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एग्जैक्टली जो है वो 14,300 के आसपास है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो आप ये जो पुट है इसे आप बाय करेंगे। जिस भी प्राइस पे आप बाय करेंगे, जो भी क्वांटिटी आप रखना चाहते हैं वो आपके उसमें है, और यहाँ आप नीचे आपको जो है ये अमाउंट दिखेगा। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन सेलिंग की तरह नहीं लगता है, जितना आपको जैसे 75 इंटू
112.9 जो है वो अमाउंट इक्वल होके ये अमाउंट आएगा। तो इस तरह से आप डाउन मूवमेंट सोच रहे हैं तो आप इस तरह से पुट बाय करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस जिस तरह से चेंज हो रहा है, ये इनके प्राइस काफ़ी स्पीड से बदल रहे हैं। यहाँ पे चेंज हल्का सा होता है लेकिन यहाँ प्राइस बहुत स्पीड से चेंज होते हैं। तो ये होती है डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, यानी जब आपको एक डायरेक्शन आपका डिसाइडेड है किस तरफ को ट्रेड लेना है। जब आपको डायरेक्शन डिसाइड नहीं है लेकिन आपको अगर ये लगता है कि मार्केट में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, तो उसके लिए दो स्ट्रेटजीज जो हैं वो यूज़ होती है। पहली को बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या करते हैं, ये जो आपका प्राइस चल रहा है उसी प्राइस के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे अभी 13,300 के पास का प्राइस है, 13,300 का कॉल भी खरीद लेते हैं और पुट भी खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन शॉर्ट टाइम में, मतलब जैसे आज के आज ही अगर मार्केट एकदम ऊपर गया या एकदम नीचे आया तो एक का प्राइस बढ़ेगा, एक का प्राइस कम होगा, या तो ऐसा हो सकता है, या इसका प्राइस कम होगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा। ये हमेशा होगा इसमें। लेकिन ये याद रखिए, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ प्राइस चेंज हुआ तो जिसका प्राइस ड्रॉप होगा शॉर्ट टर्म में, मैं देखिए लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, कि जिसका प्राइस ड्रॉप हो रहा है वो ड्रॉप कम होता है और जिसका प्राइस बढ़ रहा है इसमें उसका प्राइस ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। तो क्या होता है कि जिसका प्राइस बढ़ रहा है उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जिसका प्राइस गिर रहा है उसमें आपको लॉस होता है, लेकिन वो लॉस कम होता है। तो एक में आपको प्रॉफिट होगा, एक में आपको लॉस होगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में ये हुआ तो प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होता है और लॉस कम होता है। और आप मान लीजिए इसे 1-2 घंटे में सेल कर देते हैं और 3 बजे तक का वेट ना करें इसके लिए, क्योंकि 3 बजे के बाद दोनों के प्राइस बहुत स्पीड से गिरते हैं। सुबह सुबह 9 बजे से 9:30 के बीच में भी ट्रेड ना करें, 9 से 9:30 के बीच में भी प्राइजेस दोनों के बहुत स्पीड से जो है वो नीचे को गिरते हैं अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज ना हो तो इसे बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। एक और दूसरी स्ट्रेटजी जो यूज़ होती है उसे बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल, RANGLE। स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी प्राइस है, अभी मान लीजिए ये है प्राइस, मान लीजिए 14,300, तो आप एक इस प्राइस के आगे जाके और एक इस प्राइस के पीछे जाके थोड़ा, और आप दोनों तरफ से आप एक कॉल और पुट बाय कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो कॉल बाय करेंगे, यहाँ पे जो है पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी स्ट्रेटजी होती है। ये बाय कब हम करते हैं, जब हमको लगता है कि मार्केट में मूवमेंट तेज आएगा। तो अगर ये मूवमेंट इतना तेज आया कि इस तरफ को बहुत फास्ट निकल रहा है या इस तरफ को बहुत फास्ट निकल रहा है, तो उस मूवमेंट में जो है ये आपको बेनिफिट देता है। लेकिन अगर मार्केट स्लो डाउन हो गया और इसके आसपास ही घूमता रहा तो आपको लॉस हो सकता है इस स्ट्रेटजी में, तो ये याद रखिए। तो ये बेसिक 4 चीज़ें हैं जो लोग यूज़ करते हैं। मैं फिर से बता दूं, डायरेक्शनल में अगर आप बुलिश हैं तो कॉल बाय करते हैं, डायरेक्शनल में बियरिश है तो पुट बाय कीजिए। और मेरा सजेशन यही है कि जो प्राइस आपको इस समय फ्यूचर में दिख रहा है उसके आसपास का ही कॉल और पुट बाय कीजिए। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ मनी जो है वो कॉल या पुट नहीं बाय कीजिए। वो सस्ते होते हैं, वो सही बात है कि वो चीप होते हैं, लेकिन वो कभी भी इन द मनी नहीं आएंगे और उनका प्राइस बहुत ज़्यादा राइज नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है वो मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे ग्रीक्स कवर करूंगा, तो उसमें मैं समझाऊंगा कि आउट ऑफ मनी में प्राइस कम राइज क्यों होता है, इन द मनी वाले में प्राइस ज़्यादा राइज क्यों होता है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा है लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल मतलब जो प्राइस है अभी आपका उसी से ही आपने दोनों साइड के लिए ट्रेड ले लिया है। तीसरा होता है लॉन्ग स्ट्रेंडल। लॉन्ग स्ट्रेंडल में क्या है, जो अभी आपका प्राइस है उसके दोनों साइड आपने लिया है और आप उसको दोनों साइड से दबा रहे हैं इसे। तो ये दोस्तों सिंपल सी 4 चीज़ें हो गई हैं जो मेरे हिसाब से बिगिनर्स को ऑप्शंस बाइंग में सबसे पहले आनी चाहिए। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ऑप्शन सेलिंग भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये पूरा जो वीडियो है ये एक प्लेलिस्ट का हिस्सा है, आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक आ रहा होगा। तो उसमें मैंने बेसिक्स भी कवर किए हैं और फ्यूचर में मैं
और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ उसमें कवर करूँगा। तो अगर वो देखना हो तो ये पूरी प्लेलिस्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। दैट्स इट गाइस।